पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक। तो हार्डवेयर जैसा कि नाम से किसी को पता है कि जो हार्ड होगा, जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सभी यंत्र जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, चलाने के लिए मदद करते हैं, जिससे कंप्यूटर चल सके, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, उनके सभी पार्टों को। जैसे कि हम बोलते हैं कंप्यूटर देखा होगा तो उसमें आगे की तरफ मॉनिटर होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ। ठीक है। ये हार्डवेयर, इस तरह से कई चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। दूसरा है, बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा का एक संग्रह होता है, मतलब जिसमें प्रोग्राम्स वगैरह हम बनाते हैं, कैसा डाटा का संग्रह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। जिसे हम केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसको छू नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, जैसे टीवी अपन जब देखते हैं तो टीवी पर कार्टून चैनल चल रहा है, कार्टून में सीट अंदर आता है टीवी के अंदर, वो एकदम हारता है, या तो आप एकदम डर जाते हैं, है ना। लेकिन उसमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, मान के चले टीवी, तो क्या आप पेड़ को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, केवल आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ये ट्री है और वो लो है। इस तरह की प्रोसेस हम इसमें देखते हैं। ये दो हो गए, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के पार्ट्स कितने हो गए? तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के जो सहायक उपकरण होते हैं, डिवाइस, यानी कि सहायक उपकरण मीन्स जो उसके अलग से इस्तेमाल करें, जो उसकी मदद करने के लिए, कंप्यूटर के हेल्प के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको सहायक उपकरण कहते हैं। तो कंप्यूटर के सहायक उपकरण तीन होते हैं। फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा होता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की बात करें कि इनपुट डिवाइस हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है वो क्या करता है, मेनली इसका उपयोग जो होता है वो डाटा को भरने के लिए, उसको निर्देशित करने के लिए, सूचनाएं भेजने के लिए, करने के लिए क्या जाता है, जो सारी चीज़ें जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम भेजते हैं, डाटा को भरते हैं, उसको कुछ सूचनाएं देते हैं, जिस पर प्रोसेसिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा ऐसा माध्यम जिससे अपन इन चीज़ों को भेजते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने कंप्यूटर में कीबोर्ड देखा होगा, तो कीबोर्ड तो जिसके माध्यम से हम डाटा को फिल करते हैं। ठीक है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, चूँकि उससे भी हम क्लिक करने का काम करते हैं, उसमें भी हम उसको क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं कि आप इस चीज़ को ओपन करें या इस चीज़ पर पहुँचते हैं, इस तरह से। एक होता है टच स्क्रीन, हम उसको टच करके भी आप उसको क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप कभी भी बैंक में एटीएम पर गए होंगे, वहाँ पर आपकी स्क्रीन रहती है, उसको टच करके आप पैसा के लिए बोलते हैं, जो आप सभी ने इजीली देखा होगा। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट आपको पता है, आज हम सीख रहे हैं आउटपुट डिवाइस, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा प्रोसेसिंग किए हुए डाटा को हम देख सकते हैं, जिस के माध्यम से हम देख सकते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब उसे हम एक अपनी किताबी भाषा के रूप में देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वो उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद का परिणाम, यानी जो रिजल्ट है, उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करता है। उसको किस रूप में प्रदान करेगा? सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करता है। उसे हम बाद में हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। बात कर सकते हैं जैसे कि इसके आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो क्या क्या हैं, आपने क्या क्या देखा है और क्या नहीं देखा है। स्पीकर आपने सबने देखा होगा, स्पीकर एक कंप्यूटर के साथ रहता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है
स्पीकर से हम गाने सुनते हैं, ठीक है। प्रिंटर, जिससे क्या होता है, हम हार्ड जो भी चीज़ हमें प्रिंट करना है कंप्यूटर के माध्यम से उसको प्रिंटर पर ले करके आप उसे प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक। और हेडफोन, हेडफोन भी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो हेडफोन है वो हम छू सकते हैं उसको भी, तो ये भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हेडफोन से हम गाना सुनते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन हेडफोन को हम छू पा रहे हैं। मॉनिटर, जो आपकी टीवी का जो स्क्रीन है, जैसे दिखाई देने वाली कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। उस पर भी हम जो प्रोसेसिंग किया हुआ डाटा उसका आप रिजल्ट देख पाते हैं, उसी पर आप रिजल्ट को देखते हैं। स्क्रीन भी बोल सकते हैं, आपका मोबाइल है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, उसी पर आप उस चीज़ को देख पाते हैं। तीसरी बात करते हैं डिवाइस की, तो ये है प्रोसेसिंग डिवाइस। ये मेन होती है जो कि सीपीयू बोलते हैं हम उसको, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग डिवाइस की जाती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो इनपुट किए हुए डाटा को हम भेजते हैं सीपीयू के पास, और सीपीयू उस चीज़ को प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर दिखाता है। ये कह सकते हैं कि मेमोरी जो सीपीयू होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। तो इससे आप समझें कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग डिवाइस आपके कंप्यूटर के सहायक उपकरण हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, ठीक। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने कर्सर देखा, वो कर्सर एक सांकेतिक भाषा, मतलब एक संकेत के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर इसे कई जगह पर अपन जाकर के क्लिक करके और उसको ओपन करते हैं, उसकी मदद हम इस प्रकार से लेते हैं। कर्सर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कर्सोरम से मिलकर बना होता है। कर्सोरम से मिलकर के क्या बना है बेटा, कर्सर बना है, और जिसका अर्थ होता है धावक। जिस तरह से घोड़े जगह जगह भागता है, उसी प्रकार से कर्सर को भी हम कहीं पर भी दौड़ा सकते हैं। उस जिज्ञासा बुक्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है, वो बताई है कि डगलस जो है, डगलस एंगलवर्थ जो है, उन्होंने 1964 में कंप्यूटर को एक पॉइंटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था। एक पॉइंटिंग डिवाइस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंगलवर्थ 1964 में, जिसके लिए उन्हें विश्व भर में माउस के पिता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि माउस के पिता कौन है, तो आप बता सकते हैं डगलस एंगलवर्थ हैं, जो कि 1964 में इन्होंने एक कंप्यूटर पॉइंट डिवाइस का आविष्कार किया था, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, माउस के पिता कहा जाता है। अब माउस हमारा क्या है, एक क्या है बताओ, पॉइंटिंग डिवाइस। वे उपकरण जो डाटा का क्या करते हैं, संगणना या उनके प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। डाटा का संग्रहण जब हमने कर दिया, उसकी गणना के लिए किस मात्रा में किस तरह से उसका आउटपुट हमें देना है, इसका सारा के सारा नियंत्रण जो करते हैं वो हम प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से करते हैं। अब प्रोसेसिंग डिवाइस के भी कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने सभी ने कंप्यूटर के साथ में देखा होगा एक सीपीयू, दूसरा देखा होगा आपने चिप का सेट, चिप सेट बोलते हैं उसको, तीसरा आपने देखा होगा नेटवर्क कार्ड, ठीक है, चौथा होता है एक ग्राफिकल कार्ड। तो ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब इस बुक में कुछ चित्र भी दिए गए हैं, उस चित्र के माध्यम से आपसे पूछा गया है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आई होप आपको अब कोई समस्या नहीं आएगी, आप इजीली उसको बता पाएंगे कि किस चीज़ को इनपुट डिवाइस कहते हैं और किस चीज़ को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है।
जैसे सपोज़ दैट आपके सामने एक माउस रख दिया गया है, एक यूट्यूब का सिंबल रख दिया गया और एक CPU रख दिया, तो आपसे उसमें पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो आप सभी जानते हैं जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब पर हम पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, मूवीज़ देखते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को सर्च करते हैं, तो वही एक ऐसा पार्ट है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सपोज़ दैट आपके सामने एक हेडफोन रख दिया गया हो और एक कर्सर का सिंबल दे दिया जाए और एक चूहा बना के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इसमें कौन सा हार्डवेयर है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि कार्टून जो है टीवी के अंदर दिखते हैं, कर्सर भी टीवी के अंदर देखा जाता है, लेकिन हेडफोन को हम हमारे हाथ से टच करके अपने मुख पर लगाते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये चीज़ आप सब इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। देन कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, आपको ये पता चल चुका है, और कंप्यूटर के सहायक उपकरण क्या हैं आपको ये भी पता चल चुका है कि सहायक उपकरण में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आते हैं, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनपुट डिवाइस में क्या है। एक हेल्प बॉक्स में इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपको पहचान सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड, माइक, सेट वगैरह ये सब चीज़ें इनपुट डिवाइस है। इस तरह से आप इनको फिल करेंगे और आप अपनी जिज्ञासा बुक्स के पार्ट 3 ए को फिल करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आशा करती हूँ कि आप अपने साथी सहपाठियों को भी ये चीज़ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच पाए। सभी को जय श्री।